कराची में तैयारे को हादसा कैसे पेश आया? चंद मिनट पहले के एनिमेशन मनासिर मंजर आम पर। जहाज ने एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग में नाकामी पर फिर टेक ऑफ किया। गोल चक्कर काटने के बाद दोबारा एयरपोर्ट की जानिब आते हुए रडार से गायब हो गया। PIA तैयारा हादसा तहकीकात में अहम पेशरफ्त। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का रनवे का दौरा। कप्तान ने पहली लैंडिंग के दौरान जहाज के गियर को डाउन नहीं किया। रनवे पर रगड़ खाने से इंजन को नुकसान पहुंचा। 4 मकामात से पैचेस भी उखड़ गए। कराची तैयारा हादसा, एयरबस इंतजामिया का तहकीकात में मुआवनत का ऐलान। PIA और इंजन बनाने वाली कंपनी CFM को मुकम्मल तकनीकी मुआवनत फराहम की जाएगी। तैयारा साज कंपनी की टीम आज कराची पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर लाजमी करंतना से मुस्तस्ना करार। पुलिस और रेंजर्स ने कराची में जाए हादसा को सील कर दिया। शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तहकीकाती टीम का दौरा। जहाज का मलबा उठाने का काम भी जारी। इंजन इंक्वायरी टीम के हवाले किया जाएगा। 97 शहदा में से 34 की शनाख्त। मैयतें वरसा के हवाले, दीगर के DNA नमूने ले लिए गए। जाँ बहक अफराद के घरों पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। तुर्क सदर का आरिफ अलवी को टेलीफोन। शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। गवर्नर सिंध की हादसे में शहीद मुसाफिरों के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। हादसे में इंसानी गलती साबित हुई तो सजा मिलेगी। शफाफ तहकीकात को सामने लाया जाएगा। मुतासरीन को मुआवजा भी देंगे। इमरान इस्माइल। वज़ीर आला पंजाब तैयारा हादसे में शहीद पायलट के घर पहुंच गए। सज्जाद गुल की खिदमात को खिराजी अकीदत पेश। उस्मान बुस्तार का शहीद खालिद शेरदिल के अहले खाना से भी इजहार ताज़ियत। दरजात की बुलंदी के लिए दुआ। हादसे में बच जाने वाला खुशकिस्मत मुसाफिर हस्पताल से डिस्चार्ज। मोहम्मद जुबैर सिविल हस्पताल के बर्न सेंटर में जेर इलाज था। मुर्तजा वहाब का ट्वीट। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन का दौरा। अगले मोर्चों पर जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम के नताइज संगीन। वादी की मुतनाज़ हैसियत बदलने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा। तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी। कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। मुल्क भर में ईद उल फित्र सादगी से मनाई गई। पहले रोज घरों में खाबों का एहतमाम। बिरयानी, चिकन कढ़ाई, मटन चाम, शामी कबाब से दस्तरख्वान सजे। बारबेक्यू का भी खास एहतमाम। शहरियों ने दूसरे दिन के प्लान भी फाइनल कर लिए। तफरीह गाहें, पार्क्स और सिनेमा घर बंद। इस बार ईद पर अलग ही रंग। कराची में साहिल पर जाने पर पाबंदी। मरी में ईद पर सयाहों की नो एंट्री। गलियात, स्वात, नारान, कागान समेत खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात भी सुनसान। कराची और कोयटा के गली मोहल्लों में बच्चा पार्टी का हल्ला गुल्ला। कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन रहा। यार दोस्तों की खूब गपशप। लाहौर के गर्म मौसम में मंचलों की नहर में डुबकियां।
شہر شہر نماز عید کے اجتماعات، شہریوں کی ماسک پہن کر آمد، حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد، سماجی فاصلے کی پاسداری، عالمی وبا سے بچاؤ اور ملکی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک۔ پورے ملک میں ایک عید خوش آئند، مذہبی تہوار اتحاد کا باعث ہونے چاہیے۔ اگلے رمضان تک اسلام آباد اور گوادر میں مون آبزرویٹری قائم کر دیں گے فواد چودھری۔ سعودی عرب، UAE، قطر، مصر، کویت، ملیشیا، انڈونیشیا اور ترکی میں بھی پاکستان کے ساتھ عید منائی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں مختصر عملے کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں عید آج ہوگی۔ میرا دوست خطرے میں ہے، اب سافٹ ویئر بدلنے کا وقت نہیں۔ عید کے بعد نیب میں کئی کیسز کھلیں گے۔ 31 جولائی سے پہلے بہت ساری گرفتاریاں ہوں گی۔ چینی کے بعد وزیر اعظم نے آٹے کی رپورٹ بھی طلب کر لی، شیخ رشید۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھٹو خاندان کے افراد کے مزارات پر حاضری، پھول چڑھائے، سماجی فاصلے پر عمل درآمد۔ بلاول بھٹو کی تہوار کو طیارہ حادثے اور کورونا شہداء کے نام کرنے کی اپیل۔ سندھ میں کورونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ، 21 روز میں 3 گنا زیادہ کیسز، تعداد 253 سے بڑھ کر 788 ہو گئی۔ شہری احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، مرتضی وہاب۔ عید کے دوسرے روز بھی سورج اپنے تیور دکھائے گا۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں پارہ ہائی رہنے کا امکان۔ سبی، جیکب آباد میں 48، سری نگر، بارہمولہ میں درجہ حرارت 25 اور جموں میں 41 ریکارڈ۔ امیر مقام کا کورونا ٹیسٹ مثبت، اسلام آباد میں گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ نون لیگ خیبر پختونخوا کے صدر پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ شہباز شریف بیماری پر فکر مند، جلد صحت یابی کے لیے دعا کو۔ کورونا سے مزید 32 افراد جاں بحق، تعداد 1133 ہو گئی۔ ملک بھر میں 54,601 شہری متاثر، سندھ 21,645، پنجاب 19,557، خیبر پختونخوا 7,685 اور بلوچستان میں 3,306 کیسز، 17,198 مریض صحت یاب۔ پوری دنیا مہلک وائرس کی لپیٹ میں، مرنے والوں کی تعداد 3,45,500 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں اب تک 348، برازیل 278 اور میکسیکو میں مزید 190 ہلاکتیں۔ بھارت 156، روس 153 اور برطانیہ میں 118 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسپین میں 74، کینیڈا 69۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ کراچی ایئرپورٹ کے رن وے پر پیچز اکھڑنے کا انکشاف ہوا ہے۔ تباہ ہونے والے طیارے کے انجن کو رگڑ لگنے کے انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ تحقیقات میں اپروچ ریڈار کی جانب سے جاری پائلٹ کو 3 بار کی گئی ہدایت نظر انداز ہونے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں فرانسیسی ٹیم آج کراچی پہنچے گی۔ حادثے سے کچھ دیر پہلے ایئر ٹریفک کنٹرول اینیمیشن ویڈیو بھی دنیا نیوز نے حاصل کر لی، جس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے اسلم خان۔ کراچی میں قومی ایئر لائن کے طیارے کو خوفناک حادثہ، المناک واقعے کی تحقیقات میں نئے انکشافات سامنے آنے لگے۔ حادثے سے چند منٹ پہلے ایئر ٹریفک کنٹرول کے اینیمیشن مناظر بھی دنیا نیوز سامنے لے آیا۔ اینیمیشن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پائلٹ ایک بار لینڈ کرنے کے بعد دوبارہ ٹیک آف کرتا ہے۔ فوٹیج کے مطابق پائلٹ کنٹرول ٹاور کو دوبارہ لینڈنگ کی اطلاع دیتا ہے۔ کنٹرول ٹاور سے جہاز کو 3000
4 फुट की बुलंदी पर रखने का कहा जाता है। जहाज घूमकर दोबारा एयरपोर्ट की जानिब मुड़ता है, लेकिन 3000 के बजाय 2000 और फिर 1800 फुट की बुलंदी पर आ जाता है। कंट्रोल टावर से पायलट को कम बुलंदी की वार्निंग भी दी जाती है। जराये के मुताबिक अप्रोच रडार ने पायलट से आखिरी गुफ्तगू में 3 बार ऊंचाई कम करने का कहा। तीनों मर्तबा पायलट ने हिदायत नजरअंदाज की। अचानक पायलट की जानिब से इंजन फेल होने की इत्तला दी जाती है और मेडे की कॉल के बाद जहाज रडार से गायब हो जाता है। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने रनवे का दौरा किया। तफ्तीशी हुकाम को रनवे पर तैयारे के इंजन की रगड़ लगने के निशानात मिले। जराये ने बताया है कि रनवे पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर पैचेस उखड़े हुए मिले। रनवे पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी तहकीकाती टीम के हवाले कर दी गई। फुटेजेस में देखा गया है कि कप्तान ने लैंडिंग करते हुए जहाज गियर को डाउन नहीं किया। पहले तैयारे के एक इंजन को जमीन पर रगड़ लगी और इसके बाद दूसरे इंजन ने रगड़ खाई। कप्तान ने दोनों इंजन रगड़ते हुए तैयारे को ऊपर की जानिब उठाया और गो राउंड किया। तैयारा तकरीबन 13 मिनट फजा में रहने के बाद तबाह हो गया। तैयारा हादसे की तहकीकात के सिलसिले में फ्रांसीसी टीम आज कराची पहुंचेगी। टीम की आमद से पहले तबाहशुदा जहाज के इंजन की मुमकिना मुंतकिली का अमल रोक दिया गया है। तैयारा साज कंपनी एयरबस के नुमाइंदे जाए हादसा और रनवे का दौरा करेंगे। टीम को कोरोना के हवाले से लाजमी करंटीन इस्तिस्ना दे दिया गया है। एयरबस टीम 2 रोजा तहकीकात के बाद 26 मई को वापस रवाना हो जाएगी। एयरबस इंतजामिया ने अपने खत में हादसे की तहकीकात में PIA को भरपूर मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। कराची में PIA तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 97 में से 34 अफराद की शनाख्त हो गई। ईद के रोज भी जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां और मलबा हटाने का काम जारी रहा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 34 अफराद की शनाख्त के बाद लाशें वरसा के हवाले की जा चुकी हैं। तैयारा गिरने के मकाम और अतराफ के इलाकों में ईद के रोज भी फजा सोगवार रही। पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, रेंजर्स और एविएशन इदारों के हुकाम मुसलसल हादसे की जगह पर मौजूद हैं। ईद के पहले रोज तैयारे के टुकड़े भी जमा किए गए। मलबा हटाने का आधे से जायद काम मुकम्मल हो चुका है। तहकीकाती टीम्स की हिदायत के बाद मलबा जाए हादसा से मुंतकिल किया जाएगा। हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान मोहम्मद जुबैर को सिविल हस्पताल के बर्न्स वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक मोहम्मद जुबैर का सेहत याब होना मौजूदा सूरत हाल में अच्छी खबर है। उन्हें तबीयत में बेहतरी पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मोहम्मद जुबैर हादसे में 30% झुलसे थे। हादसे में जख्मी होने वाले दूसरे मुसाफिर जफर मसूद अब भी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.